वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 26 जून। आज 26 जून को आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का ग्रुप बी का एग्ज़ाम हुआ है। ग्रुप बी का जीके का जो फर्स्ट पेपर है उसका एग्ज़ाम हुआ है। इससे पहले जो लगभग 23 जून को एग्ज़ाम हुआ था ग्रुप ए का फर्स्ट पेपर का, और आज 26 जून को हुआ है ग्रुप बी का फर्स्ट पेपर का। तो आज अपनी बात करेंगे जो 75 प्रश्न आते हैं आपके एग्ज़ाम में, उसके अंदर जो जीके प्लस करंट किस प्रकार के प्रश्न आए और उनके स्टिक आंसर की मैं आपके लिए लेकर आया हूं। तो सभी साथी एक बार कर दें सेशन को लाइक शेयर, और जो साथी हमारे इस चैनल पर नहीं है तो जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबा लें, ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। और ये देखो आपके सामने पहला प्रश्न है करंट का, जो हूबहू मैंने आपको क्लास के अंदर करवाया, सीधा सीधा छप गया। देखो, 30 अप्रैल 2025 को रामानुजन जर्नी ऑफ ए ग्रेट मैथमेटिशियन नामक पुस्तक का विमोचन किया गया। तो ये किसके द्वारा? भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार द्वारा। किसके द्वारा? भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखा द्वारा किया गया। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ये करंट का प्रश्न आया है। उसके बाद में देखो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का प्रश्न आया है, बड़ा ही गजब का है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में राजस्थान के खिलाड़ी द्वारा बनाए गए नवीन रिकॉर्ड के लिए कथनों पर विचार करना है। अब देखो, कथन एक है, राजस्थान के हंसराज दाहिल ने डिस्कस थ्रो के अंदर नया रिकॉर्ड बनाया है। बिल्कुल सही है। अभी राजस्थान के हंसराज जो दाहिल हैं उन्होंने डिस्कस थ्रो में नया रिकॉर्ड बना दिया। हंसराज दाहिल का डिस्कस थ्रो में नया रिकॉर्ड है 68.18 मीटर। ये कथन गलत है। 68.18 नहीं, यहाँ पे 63 पॉइंट कुछ आएगा। तो यहाँ पे लगभग पहला इसका उत्तर सही है और दूसरा बिल्कुल गलत है। उत्तर क्या हो जाएगा इसका? 4 नंबर होगा। केवल एक कथन सही है। ठीक है, 1 नंबर होगा। उसके बाद में ये साइंस के क्वेश्चन अपने छोड़ देते हैं। उसके बाद में अपने चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। देखो, राजस्थान में विधानसभा के निर्वाचन हेतु मतदान का समय निम्नलिखित में से कौन नियत करता है? तो राजस्थान के अंदर जो विधानसभा का निर्वाचन हेतु मतदान है उसका समय निर्धारित करता है भारत का निर्वाचन आयोग। कौन करता है? भारत का निर्वाचन आयोग। उसके बाद भारत के राष्ट्रपति के विषय में कथनों पर विचार करना है। तो भारत के राष्ट्रपति पर देखो, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को संबोधित त्याग पत्र द्वारा अपना पद त्याग कर सकता है। बिल्कुल सही है। पहला कथन बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति अपने इस त्याग पत्र की सूचना प्रधानमंत्री को भी देगा, लोकसभा स्पीकर को भी देगा और प्रधानमंत्री को भी देगा। तो यहाँ पे दोनों कथन बिल्कुल सही है। उसके बाद में देखो, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सदस्यों का राज्य के प्रधान के प्रति व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का सिद्धांत उल्लेखित करता है? अब देखो, अनुच्छेद से संबंधित बड़ा गजब का प्रश्न आया है। इसका उत्तर होगा अनुच्छेद 75(2). क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4, अनुच्छेद 75(2) में केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सदस्यों का राज्य के प्रधान के प्रति व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का सिद्धांत उल्लेखित करता है। उसके बाद घग्गर नदी प्राय किस स्थान पर आकर विलीन हो जाती है? घग्गर नदी आती है तो ये कहाँ पर विलीन हो जाती है? बटनेर। कहाँ पर होती है? बटनेर के अंदर। उसके बाद में राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई की दूरियों में अंतर कितना है? 43 किलोमीटर का। लंबाई चौड़ाई में अंतर कितना है? 43 किलोमीटर का। कौन सी पहाड़ी मध्य अरावली क्षेत्र में स्थित है? कौन सी पहाड़ी मध्य अरावली में है? नागपहाड़। नागपहाड़ है ना, अजमेर के अंदर, वहाँ पर मध्य अरावली। उसके बाद में देखो, यहाँ पे ऊँट की नस्लें हैं और क्षेत्र यहाँ पे पूछा है भी सम्मिलित नहीं है। बस सीधा सीधा पढ़ना है अपने को। ठीक है, सम्मिलित नहीं है। तो केरूपाल बीकानेर चूरू बिल्कुल सही है। कुटची गंगना हनुमानगढ़ ये गलत है। नाचना जैसलमेर और गोमठ जोधपुर नागौर, इसका उत्तर होगा 2 नंबर, क्योंकि कुटची गंगानगर हनुमानगढ़ नहीं है। अपने गुजरात की तरफ ना इस साइड में, वहाँ पर आइए। उत्तर हो इसका उत्तर होगा 2 नंबर। उसके बाद शीत ऋतु में किन पवनों के साथ शीतोष्ण चक्रवात पाकिस्तान के मार्ग से राजस्थान पहुँचते हैं? तो शीत ऋतु में पवनों के साथ शीतोष्ण चक्रवात पाकिस्तान के मार्ग से राजस्थान पहुँचते हैं पछुआ पवने। 17 नंबर का उत्तर हो जाएगा पछुआ पवने। ठीक है, जनगणना 2011 के अनुसार ऐसे कितने जिले थे जिनमें बाल लिंगानुपात 912 था, यानी कि 0 से 6 वर्ष तक? तो कितने जिले थे? 2 ही ऐसे जिले थे जिसमें जो बाल लिंगानुपात है वो 912 था। राजस्थान के किस जिले में स्पाइस पार्क स्थित है? तो स्पाइस पार्क कहाँ पर है? कोटा के अंदर। कहाँ पर है ये? कोटा में। उसके बाद ये देखो, साइंस इनके आगे साइकोलॉजी के, ये देखो ये ग्रीन कॉरिडोर, ये रहा। प्रस्तावित ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर राजस्थान की कुल कितने जिलों से होकर गुजरेगा? प्रस्तावित ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर है वो राजस्थान के कुल कितने जिलों से होकर गुजरेगा? तो 22 नंबर का उत्तर हो जाएगा
5। कितने जिलों में? 5 जिलों में। कौन किस स्थान पर सूती वस्त्र उद्योग स्थित नहीं है? देखो सूती वस्त्र उद्योग है वो भीलवाड़ा के अंदर भी है, ब्यावर में भी है और इसके अलावा उदयपुर में भी है, लेकिन जालोर के अंदर नहीं है। जो सूती वस्त्र उद्योग है वो जालोर में नहीं है। उसके बाद में चलते हैं अपने, ये साइकोलॉजी के क्वेश्चन आगे आपके सामने, ठीक है। अपने आगे चलते हैं, स्टेट ओपन वगैरह, आरटीए अधिनियम, आरटीए इनको छोड़ देते हैं अपने जी के। ये देखो, वह राजा जिसने गेंडा हंता प्रकार की मुद्राओं को डलवाया था, वह राजा जिसने गेंडा हंता प्रकार की मुद्राओं को डलवाया था वो था आपके सामने 33 नंबर का उत्तर कुमारगुप्त प्रथम। कौन था? कुमारगुप्त प्रथम। उसके बाद लाला लाजपत राय वाला छोड़ देते हैं। उस स्थान का नाम बताइए जहाँ पर जापानी सरकार ने सुभाष चंद्र बोस को उसके विमान दुर्घटना से पहले ले जाने का फैसला किया था। वो स्थान है मंचूरिया। ऑप्शन नंबर 3 कौन सा? मंचूरिया होगा इसका उत्तर। उसके बाद 1593 में बीकानेर के राय सिंह की सेवाओं से प्रसन्न होकर अकबर ने उन्हें वर्तमान गुजरात में किस स्थान पर जागीर दी? वो दी थी जूनागढ़। 36 नंबर का उत्तर हो जाएगा, कहाँ पर दी थी? जूनागढ़ में। स्वतंत्र मजदूर पार्टी के संस्थापक कौन थे? स्वतंत्र मजदूर पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो 37 का उत्तर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। किसने द आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स एंड एक्सवेशन एट विराट प्रतिवेदन तैयार किया था? अब देखो ये किसने तैयार किया था। अब इसमें 38 नंबर का उत्तर देखें तो वैसे तो दयाराम साहनी है, अब कहीं कि इसका TH हैंडले भी बताया जा रहा है, तो ये आप एक बार दयाराम साहनी इसका उत्तर मान सकते हो। दिल्ली के तोमरों को पराजित करने वाला चौहान शासक कौन था? तो वो था विग्रहराज चतुर्थ। दिल्ली के तोमरों को पराजित करने वाला चौहान शासक है विग्रहराज चतुर्थ। 1857 के विद्रोह के समय अजमेर का शस्त्रागार किस नेटिव इन्फेंट्री के द्वारा रक्षित था? वो था 15वीं नेटिव इन्फेंट्री। कौन सी थी? 15वीं नेटिव इन्फेंट्री। ये आज RPSC ने क्वेश्चन पूछे। देखो, किसके द्वारा बिजोलिया किसान आंदोलन में भवानी दयाल के नेतृत्व में एक जांच आयोग नियुक्त किया गया था? वो थे मेवाड़ के महाराणा में। इसमें मेवाड़ के महाराणा द्वारा बिजोलिया किसान आंदोलन में भवानी दयाल के नेतृत्व में एक जांच आयोग नियुक्त किया गया था मेवाड़ के महाराणा द्वारा। कौन करौली प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित नहीं है? कौन करौली प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित नहीं है? तो चिरंजीव लाल शर्मा है, मानसिंह है, त्रिलोक चंद्र माथुर है, लेकिन स्वामी गोपाल दास है वो इससे संबंधित नहीं है। उसके बाद अलवर के बाला किला के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें देखो, निकम्बों की त्रिभुज देवी किले स्थित है, 15 बड़े 52 छोटे बुर्ज हैं, और इसका उत्तर पहला होगा क्योंकि भरतपुर के राजा सूरजमल ने इस किले के अंदर एक जलाशय कुंड बनवाया। ये कथन गलत है क्योंकि सूरजमल का संबंध है ही नहीं बाला किला से, उन्होंने तो लोहागढ़ से इनका संबंध है। राजस्थान की किस रियासत से ने सरदार पटेल द्वारा रियासतों में भारत में विलय की नीति के विरुद्ध पाकिस्तान में सम्मिलित होने का प्रयास किया था? तो वो कौन सी थी? जोधपुर रियासत। इसका उत्तर होगा राइट है जोधपुर। उसके बाद में देखो, कौन सा सुमेलित है? तो वेली ग्रंथ दिव्य और रचिता वेली कृष्ण रुकमरी पृथ्वीराज राठौड़ की, अंचलदास खिचड़ी वचनिका शिवदास गार्डन। तो ये बिल्कुल सी उत्तर होगा इसका A व C। अब यहाँ पे देखो डाउट है, वीर मायण ये किसकी है? दुर्साहड़ा की नहीं है, उत्तर होगा इसका A व C। उसके बाद भारत में किसी भी स्थल पर तेजा जी के मंदिर के निर्माण के उपरांत जागती जोत किस तीर्थ स्थल से ले जाई जाती है? वो है खड़नाल नागौर से। कहाँ से? खड़नाल नागौर से तेजा जी के मंदिर से जागती जोत तीर्थ स्थल से यहाँ पे खड़नाल से ले जाई जाती है। मेवाड़ के अमर सिंह फर्स्ट के कार्यकाल में रागमाला चित्रित करने वाले चित्रकार का नाम बताइए? निसारुद्दीन। कौन थे? निसारुद्दीन या निसारुद्दीन थे रागमाला चित्रित करने वाले। अब यहाँ पे मैथ के क्वेश्चन आगे इनको छोड़ देते हैं। अब आगे करंट के प्रश्न आएंगे, कुछ बचे हुए हैं, ठीक है, वो अपने देख लेते हैं। हिंदी के आगे ये देखो, करंट का प्रश्न बड़ा ही गजब का है। राजस्थान बजट 2025-26 के अनुसार मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना में 3 से 6 वर्ष के बच्चों के अतिरिक्त पोषण हेतु सप्ताह में कितने दिवस दूध उपलब्ध करवाने की घोषणा की गई? इससे पहले देखो 3 दिवस था, लेकिन बजट में इसकी घोषणा 3 दिन से बढ़ाकर 5 दिन कर दिया। 3 दिन से बढ़ाकर 5 दिन कर दिया। उसका उत्तर होगा 5, क्योंकि बजट की बात आई है तो 5 दिन होगा। अब ये देखो, अंतरिक्ष का प्रश्न है, काफ़ी बड़ा है भी। कौन से कथनों पर विचार? बेंगलुरु स्थित इसरो के राष्ट्रीय सुदूर संवेदन
केंद्र ने 26 मार्च 2025 को NRC में न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ मिलकर प्रयोक्ता परस्पर क्रिया सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया। ये कथन गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पे बेंगलुरु केंद्र राष्ट्रीय सुदूर संवेदन का मुख्यालय नहीं है, ये हैदराबाद केंद्र है। बस इतनी गलती है। देखो ये कथन गलत हो गया। सम्मेलन का मुख्य विषय भारतीय अंतरिक्ष नीति का कार्यान्वयन और स्थिति और भविष्य की दिशा में था। ये कथन बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे कथन बिल्कुल 2 ही नंबर इसका सही होगा। ठीक है। मार्च 2025 में केंद्र सरकार की स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के अंतर्गत राजस्थान के किस मंदिर को विकास कार्यों के लिए 87 लाख की स्वीकृति मिली? वो है खाटू श्याम जी मंदिर सीकर। कौन सा होगा? खाटू श्याम जी मंदिर सीकर। अप्रैल 2025 में त्रिकोमाली को एक ऊर्जा केंद्र के रूप में विकसित करके क्षेत्रीय ऊर्जा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता किया। भारत और श्रीलंका के अलावा इस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला अन्य देश था संयुक्त अरब अमीरात। कौन सा था? संयुक्त अरब अमीरात। आप देख सकते हो करंट कितना गहराई से लेकर गया एग्जामिनर। अप्रैल 2025 में थाईलैंड द्वारा आयोजित 6वें बिमस्टेक शिखर सम्मेलन का विषय क्या था? ये देखो ये भी मैंने करवाया अच्छे तरीके से। वो था बिमस्टेक समृद्ध, लचीला और खुला। उत्तर का क्या होगा इसका? 4 नंबर। उत्तर होगा 4 नंबर। ये देखो बड़ा गजब का प्रश्न है राजस्थान का। अप्रैल 2025 में राजस्थान में ग्रीन जस्टिस हरित न्याय पर कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई थी? उत्तर होगा नाथ द्वारा राजसमंद में। नाथ द्वारा राजसमंद में। ये देखो कितना गहराई से प्रश्न पूछा गया है। उसके बाद में मार्च 2025 में राजस्थान के पहले सिकल सेल वेलनेस हब का शुभारंभ राजस्थान के किस जिले में किया गया? अब 74 नंबर का उत्तर होगा उदयपुर। क्या होगा इसका उत्तर? है उदयपुर में इसका शुभारंभ किया गया था। और ये देखो करंट का काफ़ी भाई बहुत पुराना प्रश्न गया है। 2021-22 का इसने पूछ लिया। राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2021-22 है और विकसित भारत युवा संसद पुरस्कार 2025 के संबंध में कथनों पर विचार करना है। अब क्या करें भी? आप कह रहे हो सर शॉर्टकट में सीधा पढ़ा दिया करो करंट। अब देखो कितना गहराई से क्या कुछ आ रहा है। तो इसमें देखिए मैं सीधा ही बता देता हूँ। इसमें पहला कथन तो गलत हो रहा है और दूसरा कथन बिल्कुल सही हो रहा है। क्योंकि राजस्थान के डॉक्टर महेंद्र मीणा को व्यक्तिगत श्रेणी में राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2021-22 से सम्मानित किया गया। ठीक है। तो इसमें दूसरा सही है, बाकी और चेक कर लेंगे। मेरे हिसाब से पहला गलत है इसका और दूसरा सही है। ठीक है। तो ये 75 प्रश्न आए थे आज की इस स्कूल व्याख्याता ग्रुप बी एग्जाम के अंदर। मुख्य अपने करंट और जीके पर फोकस अपने कर लिया है। क्योंकि एग्जामिनर ने इतना गहराई से पेपर बनाने शुरू कर दिए हैं, करंट वगैरह भी कुछ छोड़ना ही नहीं है। चाहे थीम है, चाहे उसके खेल में है, चाहे कितने मीटर की दूरी है, क्या कुछ है, सब अपने को पढ़ना पड़ेगा। इसमें कोई अपने छोड़ने वाली बात है ही नहीं है बस। ठीक है। तो ये आज का पेपर था। लगभग बड़े तरीके से अपने इसका आंसर की अपने देख ली है। तो सभी साथी वीडियो को जाते जाते कर देंगे लाइक शेयर, और डेली आपको इसी चैनल पर करंट अफेयर्स की क्लास आती है वो आप जरूर ज्वाइन करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।